प्रथम दृश्य, मनीष की तपस्या और देवताओं का प्रहार। मनीष एक घने जंगल में बैठा महाकाल की आराधना में लीन था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसकी चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। देवता मनीष की शक्ति से भयभीत थे। इंद्रदेव, अग्निदेव और वायुदेव ने मिलकर मनीष पर हमला करने का निर्णय लिया। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, अग्निदेव ने आग का भयंकर तूफान छोड़ा और वायुदेव ने तेज आंधी चलाई। लेकिन मनीष की तपस्या इतनी प्रबल थी कि सभी अस्त्र शस्त्र उसके भीतर समा गए और उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। मनीष शांत भाव से ध्यान में रहा, जबकि देवता उसके सामने हार मानने लगे। लेकिन देवताओं के इन प्रहारों का एक अनपेक्षित परिणाम हुआ। दूसरा दृश्य, नए राक्षस का जन्म। देवताओं की हार से उनके पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। उन बूंदों ने जब धरती को स्पर्श किया तो धरती में एक भयानक हलचल मच गई। धीरे धीरे उन बूंदों से एक राक्षस जन्म लेने लगा। उसका नाम था तरकासुर। तरकासुर की आंखों में आग जल रही थी और उसका शरीर विशाल और शक्तिशाली था। उसने जन्म लेते ही देवताओं के प्रति घृणा और क्रोध से भरकर खुद से एक प्रतिज्ञा ली कि वह देवताओं से बदला लेगा। तरकासुर समझ गया कि देवताओं ने एक तपस्वी पर प्रहार किया था जो उनके धर्म के विरुद्ध था। अब उसने तय किया कि वह स्वयं भी कठोर तपस्या करेगा और देवताओं से अपनी शक्ति द्वारा बदला लेगा। तीसरा दृश्य, तरकासुर की तपस्या। तरकासुर जंगल के एक अंधकार में कोने में चला गया और उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसके चारों ओर अंधकार छा गया और उसकी तपस्या से पूरी प्रकृति भयभीत हो उठी। तरकासुर ने बिना जल और अन्न के वर्षों तक तप किया। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि तीनों लोक हिलने लगे। महाकाल उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और तरकासुर को वरदान दिया, तुम्हें अमृतत्व का आशीर्वाद है और कोई भी देवता तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। चौथा दृश्य, तरकासुर का विद्रोह। तरकासुर अपार शक्ति से भर चुका था। वह सीधे स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा, जहां देवता उसके सामने कांपने लगे। तरकासुर ने इंद्रदेव से कहा, तुमने एक तपस्वी पर प्रहार कर अपने धर्म का अपमान किया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तपस्या की शक्ति क्या होती है। तरकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, अग्निदेव ने आग फेंकी और वायुदेव ने आंधियां चलाईं, लेकिन तरकासुर हर प्रहार का जवाब अपनी महाशक्ति से देने लगा। देवता उससे हारने लगे और स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। पांचवां दृश्य, मनीष का हस्तक्षेप। जब मनीष को इस बात का पता चला कि तरकासुर देवताओं से युद्ध कर रहा है तो वह तुरंत स्वर्गलोक पहुंचा। उसने देखा कि तरकासुर अपने क्रोध में देवताओं को विनाश की ओर ले जा रहा है। मनीष ने तरकासुर को रोका और कहा, तुम्हारा क्रोध सही है, लेकिन हिंसा से कुछ नहीं सुलझता। तपस्या का उद्देश्य सृजन और कल्याण है, न कि विनाश। तरकासुर ने मनीष की बात सुनी, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह मनीष से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। मनीष ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर तरकासुर को परास्त कर दिया। छठवां दृश्य, तरकासुर का पश्चाताप। तरकासुर हारने के बाद समझ गया कि उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया था। वह मनीष के चरणों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। देवताओं ने भी अपनी गलती स्वीकार की और मनीष से माफी मांगी। मनीष ने सभी को क्षमा कर दिया और कहा, शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है। हमें अपने धर्म और तपस्या का सम्मान करना चाहिए। तरकासुर ने मनीष के निर्देशों का पालन करने का वचन दिया और देवताओं से विदा ली। इस प्रकार मनीष ने फिर से शांति स्थापित कर दी और सभी ने समझा कि तपस्या और भक्ति का सम्मान ही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शक्ति और तपस्या का सही उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कोई देवता हो या राक्षस, सभी को धर्म और तपस्या का सम्मान करना चाहिए।